अब तक हमने ये देख लिया है कि कवर लेटर का पर्पस क्या होता है, किस दफ़ा, किस तरह, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक एक्चुअल कवर लेटर लिख के देखेंगे और उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अभी मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी अगर कवर लेटर आप जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ग्रीटिंग्स दी जाती हैं। अब वो ग्रीटिंग्स आप यू कैन कीप दैम सिंपल, यानी हेलो नेम, हाय नेम, इस तरह से। इसमें कोई डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टेड रिक्रूटर, हिज होलीनेस, इस तरह की कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यू सिंपली स्टार्ट विद हाय नेम या हेलो नेम, बस आपने उनको उनके नाम से बुलाना है। फिर आप देखेंगे कि मैंने इसका ना एक लूज स्ट्रक्चर या ऐसी चीज़ें जो कि एक कवर लेटर में होनी चाहिए वो लिखी हुई हैं। आपके इंट्रो के बाद आप सबसे पहली जो चीज़ देते हैं वो आप रीज़न देते हैं वाई यू आर अप्लाइंग, या आप ये बता देते हैं, चलें आप इंट्रो दे देते हैं और इस इंट्रोडक्शन जो है आपका उसमें आप बता देते हैं आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ XYZ एट कंपनी नेम। ठीक है, आपने सिंपली बता दिया एक वन लाइनर कि आप ये भेज क्यों रहे हैं। फिर आपने ये बताना है कि मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं भेज ही क्यों रहा हूँ ये। तो आप यहाँ पे जब आपका जो रीज़न आता है, यहाँ से आपकी डेप्थ या आपकी अपना जो जेन्युइन आपका नैरेटिव है वो स्टार्ट हो सकता है कि द रीज़न वाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस position is because I've always been fascinated by how कोई भी यूनिक एस्पेक्ट उसकी कंपनी में, उस कंपनी का, या उनका कोई यूनिक, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, या उनका कोई प्रोप्राइटरी कोई चीज़ है, या उन्होंने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं फैसिनेटेड बाय हाउ कंपनी अभी मैं थोड़ा सा जेनेरिक जा रहा हूँ कि हाउ द कंपनी हैज़ बीन एबल टू build their name through brand marketing. I could be specific, I could even point out at some of the, अब यहाँ डेप्थ में जाना है ना कि इसी पे ही मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। कि एक तो अगर आपको ब्रांड मार्केटिंग में जी सपोज करें आप यहाँ क्या चाह रहे हैं कि जी मुझे शौक है, तो क्यों शौक है, आए इसकी फर्दर डेप्थ में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर योर फर्स्ट एड, क्योंकि आप जब किसी रिक्रूटर पे अप्लाई करें तो थोड़ी बहुत अगर आप रिसर्च कर लें उसके बारे में, आप थोड़े पॉइंट्स पिक कर सकें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी कवर लेटर में फ़ायदा होता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दे पोटेंशियली वुड बी रीडिंग। तो इसमें जितना आप इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई अपनी स्टोरी या अपना नैरेटिव बाकियों से डिफरेंट, आम बंदा क्या करेगा, हेलो माई नेम इज़ फलां, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी नाइस, प्लीज़ हायर मी, दिस इज़ व्हाट्स द यूजुअल कवर लेटर साउंड लाइक, but we are doing something different, we are going out of the box. So I remember your first ad back in 2017 where you had XYZ, कोई आप एक्टर का नाम जिसको अगर आपको आता है, जिस तरह मैं सपोज करो यू फ़ोन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उनको कह सकता हूँ मुझे आपका वो पुराना ऐड याद है जिसमें आपने फैसल कुरैशी को हायर किया था और उन्होंने वो बड़ा एक सीरीज़ ऑफ फ़नी एड्स बनाए थे, तो वो वो मेरे जहन पे इनग्रेन हो गए और दे लेड मी टू एक्सप्लोर अ प्रॉपर करियर इन मार्केटिंग, और दे बिन माई इंस्पिरेशन। और आप जेन्युइन एक्चुअल उनको रीजंस देते हैं कि ये वजह है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये कर लेते हैं तो अब आपको पता है कि आपकी सीवी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हूँ और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार शायद आई एम नॉट इवन एलिजिबल फॉर दिस और आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, तो आपको पता है कि रीडर के जहन में ऑब्जेक्शंस आएंगी कि यार अगर आपकी सीवी में अचीवमेंट्स नहीं है तो कहेगा यार मे बी इसकी तो अचीवमेंट्स ही नहीं है। या अगर आपकी एक्सपीरियंस 6 महीने का है तो आपको पता है कि पढ़ने वाला शायद कहेगा यार इसका तो एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है, पता नहीं आई शुड हायर देम और नॉट। तो ये सवाल आपको पता है आपकी सीवी पढ़ के रीडर के जहन में क्या आ सकते हैं, तो आप उन सवालों को यहाँ पे एड्रेस करते हैं, क्योंकि कवर लेटर आपके लिए एक तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो आप यहाँ पे इसको ओपन अप फ्रंट बात करें। यू माइट नोटिस on my resume that I have 6 months of experience working as a MAR intern, but what my resume doesn't show
इज़ हाउ आई हैव बीन एबल टू, कोई यूनिक चीज़ आपने यूनिक ऐसा क्या किया है कि बेशक आपका एक्सपीरियंस कम है, आपको फिर भी कंसिडर होना चाहिए। अब हम मैकेनिज्म पे आ रहे हैं आपके, जो यहाँ पे लिखना था, आई हैव बीन स्टडिंग able to create an entire library of killer ads। अब देखो मैंने बड़ा ऐसा लफ्ज़ लिख दिया जो कि प्रोफेशनल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना कैरेक्टर शो करें, क्योंकि कवर लेटर इज़ योर अपॉर्चुनिटी, तो ये मेरा कैरेक्टर है जी, मैं ऐसे हूँ, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, तो मैं अब ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए मैं एक्साइटमेंट शो कर, मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन आई नो व्हाट क्लिक्स इन मार्केटिंग। क्यों? बिकॉज मैंने जो ये एक लाइब्रेरी बनाई है। आप लाइब्रेरी के बजाय आप ये कह सकते हैं, लाइब्रेरी का मतलब लिटरल लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट, लाइब्रेरी ऑफ एड्स जो मैंने बनाया है उनको मैंने स्टडी किया है। अब मेरे पास जी 500 एड्स मैंने पढ़े हैं, तो अब मैं 500 एड्स पढ़ के ऐड लिखने के काबिल हो गया हूँ। तो मैं आपको भी ऐसा ऐड लिख के दे सकता हूँ जो आपको वाकई हेल्प करेगा। अब देख रहे हो कितना ये टेंजिबल है, कितना रॉ ऑर्गेनिक है, कि वाकई एक स्टूडेंट है, एक बंदा है जिसका 6-8 महीने का तजर्बा है और वो उसमें डेप्थ में काम कर रहा है और वो उसके बारे में सीख रहा है और वो उसके बारे में पैशनेट है, और इस तरह की कोई चीज़। इससे एक तो ये स्टाइल था, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पैशन को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने बताया ना कि जी मैंने आपके ऐड देखे तो मुझे पसंद आया। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैंने इस तरह कवर लेटर भेजा था एक क्लाइंट को, उसका एक चैनल था यूट्यूब पे एक सर्टन व्लॉगिंग की नीश में। तो मैंने उसको कहा कि जैसे अभी आपको मैं इस जॉब पे अप्लाई करके ये लेटर लिख रहा हूँ ना आपको, इसी टाइम मेरे साथ एक यूट्यूब का टैब खुला हुआ है जिसमें इसी तरह का मैं व्लॉग देख रहा हूँ, एक और साहब का, XYZ साहब का नाम है। मैं इस व्लॉगिंग के स्टाइल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं भी चाहता हूँ ये करूँ, और आपका काम देख के मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। मैं इस नीश के बारे में हर चीज़ जानता हूँ, क्योंकि मैं आम दिनों में भी इसी चीज़ का कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता हूँ, और इसकी बेस पे मैं आपको भी बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकता हूँ। और I genuinely showed excitement. I even wrote things like, अब कॉल टू एक्शन पे जब हम आएंगे, आई एम सुपर पम्प्ड। ठीक है, अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हो प्रॉपर में, तो आप बेशक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, सुपर पम्प्ड। ये वाले जो अल्फाज हैं ये हम थोड़े कैजुअल सेटिंग में इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम कुछ बेहतर लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। आई एम एक्साइटेड टू गेट गोइंग ऑन दिस एंड रेडी टू नेक्स्ट बिग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। रिगार्ड्स शहजाद। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जेन्युइन एंथुजियाज्म शो किया, रिलेट किया उनको। ये सब बात करने के बाद जब आप ये वाली बात करते हैं ना, तो ये रिलेट उनको समझ आती है। अगर आप यहाँ पे सब कह रहे हैं कि जी मैं ये वो मैं वो, मुझे जॉब दे दें, ये अच्छा बच्चा हूँ, मैं काम अच्छा करूँगा, और फिर आप कह रहे हैं मैं एक्साइटेड हूँ, तो वो जेन्युइन नहीं फील होता है। तो आप जेन्युइन तब फील कराते हैं चीज़ को जब आप अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी, अपना एक्चुअल उस चीज़ के ऊपर आपका थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंस, मैकेनिज्म, ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से आपका कवर लेटर बनता है, जो कि आपकी रेज्यूमे, आपकी प्रपोजल या आपने जो भी लिखा होता है उसके साथ अटैच किया जाता है। जी हाँ, अब तो ये हमने एक मैनुअल अपने हाथ से खुद से लिखा है कवर लेटर। अगर अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एआई का भी, हम एआई से भी कवर लेटर्स लिखवा सकते हैं, लेकिन उसको लिखवाने के लिए हमें उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा एआई को कॉन्टेक्स्ट देते हैं, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जॉब क्या है ज़रा सा, और फिर हम उसको इस पर्टिकुलर उसको एक स्ट्रक्चर दे देंगे, कहेंगे कि जी अब हमें कवर लेटर लिख के दो। तो आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस नाउ, वॉइस कमांड, और फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि आई लाइक इससे इसको वॉइस कमांड देने का, तो लेट्स डू दैट। Okay, so XYZ company has launched their new position for assistant marketing manager. They are looking for someone who understands brand marketing and can help them assist their main team to create the next big campaign for their brand. This is a mammoth brand. They've been out there since ages, and they are in the beverage space, and I want to be able to position myself to be the best possible candidate. I have about 6 months of experience,
and I want to be bold about it. I want to acknowledge it in the cover letter that I write, and I want you to, you know, hand tackle some of the objections they might also have once they read my, you know, CV resume, because they'll know I don't have a lot of experience. So craft a solid cover letter for me that would get any recruiter to say yes to my resume, and make sure it's genuine. Don't be generic with this, be specific. If you want to ask me any questions about this, please do. मैंने प्रॉम्प्ट बना लिया। अब मैंने उससे पूछा है, अभी मुझे कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ, उसको जॉब का कॉन्टेक्स्ट दिया, पोजीशन का दिया, जाहिर है आपके पास एक्चुअल जॉब पोस्ट होगी, आप वो यहाँ पेस्ट कर देंगे ये के कॉन्टेक्स्ट के लिए। बट फॉर द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ये जो हम कर रहे हैं, अब मैंने उससे पूछा अगर आपको मेरा रेज्यूमे लिखने के लिए कुछ सवाल पूछने हैं कवर लेटर के लिए तो वो मुझसे पूछो, लेट्स सी व्हाट इट कम्स अप विद। हो सकता है उसके पास सवाल हो मुझसे पूछने के लिए, इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एबल टू क्राफ्ट द बेस्ट पॉसिबल कवर लेटर। उसने कहा जी मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए। उसने कहा ब्रांड का नाम बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। उसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि अब मुझे नॉर्मली शायद बंदे को ना पता हो कि क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन अब तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आइए हम इसको फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज हम कुछ ना कुछ बता देते हैं। जॉब टाइटल इज असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। आई डोंट हैव अ जॉब description with me, but assume it's a general you know assistant marketing position for CPG, consumer produced goods brand. It's a beverage company, let's assume it's Red Bull. ठीक है जी, आगे वो पूछ रहा है, in those 6 months I have been working at an agency and we've been creating brand campaigns for them. I have been studying a lot of marketing campaigns that have done well in the past, and I have compiled a library of 300 different best performing brands, ads for these brands, and I have gotten into a lot of depth for them, and I've dissected them, and I know what it takes to create a winning campaign. I don't want you to bring up my school projects or side hustles. I just want you to focus on my actual experience, and I want us to position ourselves in a way that we sound appealing to the people at Red Bull. The reason why I believe I would be a good fit despite my limited experience is that I am obsessed. I am not normal. When I commit to something, I do it 10 times faster, 10 times better than any other person in the room, and I dive deeper into it to the point of obsession, and that is my area of expertise, obsessing over things, and that is why I've been able to do well in my past 6 months of the job that I've been doing, because I was able to build this library. No one else could even have imagined what I did there, thanks to that library. अभी हमने कुछ क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए हैं, और मैं इनको जल्दी से इसमें पेस्ट करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट इट कम्स अप विद। लेट्स सी। अब ज़ाहिर है ये तमाम सवालों के आप जवाब लिखेंगे डेप्थ में, उसको सारी चीज़ों को आंसर करेंगे, सो यू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अब ये देखें इसने वही गलती की है। अब लोग क्या करेंगे, ये सारा इसको कॉपी करके भेज देंगे। हायरिंग मैनेजर नहीं कहना आपने उसको नाम से लेना, और आइडियली डियर भी ना कहें। आप कहें हाय नेम, या नाम नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ हेलो लिख दें, बस नाम नहीं लिखा हुआ उसको स्किप कर जाएं, या सिर्फ ग्रीटिंग्स लिखते हैं बस। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस, हियर इज़ व्हाई दैट might actually exactly be what you need. ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा नाम है, मैंने ये सब कुछ किया है। दिस इज़ इन स्कूल, ये कोई हॉबी नहीं है, ये मेरी ऑब्सेशन है। आई डोंट अप्रोच मार्केटिंग लाइक अ जॉब, मैं इसको क्रैक द कोड वाली अप्रोच है मेरी। यू कैंट स्टॉप अस, हिट डिफरेंट, ये तमाम चीज़ें भी मैंने कौन कौन सी केस स्टडीज़ को एक्सप्लोर किया है। रेड बुल के लिए मैंने क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, और आपके जहन में जो ऑब्जेक्शंस हैं, तो ये सारा उसने कवर लेटर मुझे तैयार कर दिया। मैं इसको एडिट करूँगा, ट्रिम करूँगा, और इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा और शेयर कर दूँगा विद माय क्लाइंट। अब चाहे आप मैनुअली लिखें या AI से लिखें, प्रूफ रीड करना मत भूलेगा, एडिट करना मत भूलेगा, और उसको कस्टमाइज़ करना मत भूलेगा। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।